हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस कल होने वाला है AEW कंपनी का डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट। और इस डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट के लिए AEW कंपनी ने काफी सारी चीजें पहले से एडवर्टाइज कर दी है, जिन सभी चीजों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि AEW ने इस साल के फाइटर फेस्ट के नाइट 1 के लिए कौन कौन चीजें पहले से एडवर्टाइज की है और हमें इस साल के फाइटर फेस्ट के नाइट 1 के ऊपर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते ही स्पीक होने वाले AEW कंपनी के फाइटर फेस्ट के नाइट 1 का प्रीव्यू और जानते हैं कि इस साल के फाइटर फेस्ट के नाइट 1 के लिए AEW ने कौन कौन चीजें पहले से एडवर्टाइज की है। तो गाइस सबसे पहला मैच जो कि AEW कंपनी ने इस साल के फाइटर फेस्ट के नाइट 1 के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच, जहां पर हमें यंग बक्स अपने AEW कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स एक ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर रिकी स्टार्स और पावर ऑफ सॉब्स और स्वर एंड ग्लोरी यानी कि स्वर सिटलैंड और कीथ ली खिलाफ एक ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच के अंदर डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की तो गाइस हमने देखा है कि AEW कंपनी के डायनामाइट शोज के ऊपर स्वर सिटलैंड और कीथ ली को काफी सारे टैग टीम मैचेस मिल रहे थे, इसलिए रिकी स्टार्स और पावर ऑफ सॉब्स गुस्सा थे क्योंकि रिकी स्टार्स और पावर ऑफ सॉब्स ने स्वर सिटलैंड और कीथ ली को हराया है। पर इसके बावजूद भी स्वर सिटलैंड और कीथ ली को टीवी टाइम मिल रहा है, जबकि वो टीवी टाइम रिकी स्टार्स और पावर ऑफ सॉब्स को मिलना चाहिए था, जिसको लेकर रिकी स्टार्स और पावर ऑफ सॉब्स गुस्सा तो थे ही, लेकिन तभी यंग बक्स ने यहाँ पर आकर यहाँ पर रिकी स्टार्स और पावर ऑफ सॉब्स और कीथ ली और स्वर सिटलैंड इन दोनों ही टैग टीम के खिलाफ एक ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच के अंदर अपने AEW कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड करने का ऑफर दिया, जो रिकी स्टार्स और पावर ऑफ सॉब्स और कीथ ली और स्वर सिटलैंड ने मान लिया है। इसलिए हमें इस वीक डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट के नाइट 1 के ऊपर यंग बक्स अपने AEW कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स स्वर सिटलैंड और कीथ ली और रिकी स्टार्स और पावर ऑफ सॉब्स इनके खिलाफ एक ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच के अंदर डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जो इस मैच के लिए एक ठीक ठाक सी बैक स्टोरी है। लेकिन गाइस जहां तक बात है इस मैच की तो गाइस मुझे लगता है कि ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का सबसे बढ़िया मैच हो सकता है। और गाइस हमें इस मैच के अंदर हमें यंग बक्स और बाकी सभी टीम्स की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन गाइस एक बहुत ही बढ़िया टैग टीम मैच के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइस यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यंग बक्स ये मैच जीतने वाले हैं और ये मैच जीतकर यंग बक्स अपने AEW कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप रिटेन करने वाले हैं, जिससे कि फाइनली कौन किससे बेस्ट है ये कॉन्वर्सेशन खत्म करते हुए यंग बक्स ये प्रूव कर सकते हैं कि यंग बक्स सबसे बेस्ट है। पर गाइस जो अगला मैच जो कि AEW कंपनी ने इस वीक के डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट के नाइट 1 के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW कंपनी की विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर हमें एना जे सेरेना डेव को फेस करते हुए दिखाई देने वाली है। और गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की तो गाइस यहाँ पर इस मैच के लिए कोई भी बैक स्टोरी नहीं है और AEW कंपनी ने ये मैच इस वीक के डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट की नाइट 1 के लिए एकदम रैंडमली बुक कर दिया है। लेकिन गाइस जहां तक बात है इस मैच की तो गाइस मुझे लग रहा है कि ये मैच इस साल के फाइटर फेस्ट के नाइट 1 का एक ठीक ठाक सा मैच हो सकता है और हमें इस मैच के अंदर सेरेना डेव और एना जे इन दोनों की बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की तो गाइस यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सेरेना डेव मैच काफी आसानी जीतने वाली है। लेकिन गाइस यहाँ पर देखना पड़ेगा कि मैच खत्म होने के बाद क्या यहाँ पर मर्सिडीज मार्टिनेज आकर सेरेना डेव के ऊपर अटैक करती है या नहीं, क्योंकि लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर सेरेना डेव ने मर्सिडीज मार्टिनेज के ऊपर अटैक किया था। पर गाइस जो अगली चीज जो कि AEW कंपनी ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर आकर क्रिस जेरिको कुछ कहते हुए दिखाई देने वाले हैं। और गाइस हमें ये तो नहीं पता कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर आकर क्रिस जेरिको क्या कहने वाले हैं, पर हमें शायद क्रिस जेरिको इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर आकर एडी किंगस्टन के बार्बड वायर डेथ मैच चैलेंज को एड्रेस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इसीलिए देखना पड़ेगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर आकर क्रिस जेरिको एडी किंगस्टन से बात करते हुए क्या कहते हैं। पर गाइस जो अगला मैच जो कि AEW कंपनी ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर हमें क्लूडियो कैस्टेलोंगी जेक हेगर को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की तो गाइस हमने पहले WWE कंपनी के अंदर क्लूडियो कैसिडी और जेक हेगर इन दोनों की एक टैग टीम देखी थी, इसलिए क्लूडियो कैस्टेलोंगी और जेक हेगर इनके बीच में एक हिस्ट्री है और ये हिस्ट्री AEW कंपनी के अंदर भी कंटिन्यू हुई है। और यहाँ पर जेक हेगर अपने आप को क्लूडियो से काफी बेहतर प्रूव करना चाहते हैं, इसलिए जेक हेगर ने क्लूडियो के खिलाफ एक सिंगल्स मैच मांगा था और क्लूडियो ने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। इसलिए हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर क्लूडियो और जेक हेगर इन दोनों के बीच में एक सिंगल्स मैच देखने को मिलने वाला है, जो कि इस मैच के लिए एक बहुत ही बढ़िया बैक स्टोरी है, क्योंकि गाइस इस मैच के लिए करीब 7 साल की बैक स्टोरी है, जो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा है। लेकिन गाइस जहां तक बात है इस मैच की तो गाइस मुझे लगता है कि ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का एक बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है और हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर क्लूडियो और जेक हेगर एक बहुत ही बढ़िया मैच डिलीवर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन गाइस जहां तक बात है इस मैच की विनर की तो गाइस यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लूडियो मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि क्लूडियो अभी AEW कंपनी अंदर आए हैं और मुझे नहीं लगता कि क्लूडियो इतनी जल्दी अपना कोई मैच हारने वाले हैं। पर गाइस जो अगला मैच जो कि AEW कंपनी ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से AEW कंपनी के TNT चैंपियनशिप के लिए एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर हमें वार्डलो अपनी TNT चैंपियनशिप ऑरेंज कैसिडी के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले हैं।
और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस फिर एक बार इस मैच के लिए कोई बैक स्टोरी नहीं है, क्योंकि TNT चैंपियनशिप जीतने के बाद यहाँ पर वार्डलो ने अपने TNT चैंपियनशिप का ओपन चैलेंज रखा है और ऑरेंज कैसिडी ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। इसलिए हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर ऑरेंज कैसिडी और वार्डलो इन दोनों के बीच में एक TNT चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलने वाला है। तो इस मैच के लिए एक सीधी सी बैक स्टोरी है। लेकिन गाइस जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइस मुझे लगता है कि ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का मोस्ट एंटरटेनिंग मैच हो सकता है। और गाइस हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर ऑरेंज कैसिडी और वार्डलो एक बहुत ही बढ़िया और एंटरटेनिंग मैच देते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन गाइस जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस इस मैच के अंदर वार्डलो की TNT चैंपियनशिप ऑन द लाइन है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वार्डलो ये मैच हारने वाले हैं और मेरे हिसाब से वार्डलो ये मैच जीतकर अपनी TNT चैंपियनशिप रिटेन करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर देखना पड़ेगा कि मैच कितना मजेदार होता है। पर गाइस जो अगली चीज जो कि AEW कंपनी ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है, वो ये है कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर क्रिश्चियन केज कुछ कहते हुए दिखाई देने वाले हैं और लुचासोरस एक्शन के अंदर होने वाले हैं, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर लुचासोरस का एक मैच देखने को मिलने वाला है, जो मैच प्रोबेबली इस लोकल डायन के खिलाफ हो सकता है। पर यहाँ पर आकर क्रिश्चियन केज कुछ कहने वाले हैं, इसलिए गाइस यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें शायद फाइनली जंगल बॉय इस वीक के डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट के नाइट 1 के ऊपर अपना रिटर्न कर क्रिश्चियन केज के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि अब काफी दिन हो गए जंगल बॉय हमें AEW कंपनी के शोज के ऊपर नहीं देखने को मिल रहे हैं। और फाइटर फेस्ट जैसे स्पेशल डायनामाइट शो ये जंगल बॉय का कमबैक करने के लिए बहुत ही बड़ा चांस हो सकता है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि हमें शायद इस वीक के डायनामाइट शो पर जंगल बॉय अपना कमबैक करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर जंगल बॉय वापस आते हैं, तो गाइस यहाँ पर देखना पड़ेगा कि यहाँ पर आकर जंगल बॉय क्या करते हैं, क्रिश्चियन केज के ऊपर अटैक करते हैं या फिर लुचासोरस को क्रिश्चियन केज से सेव करते हैं। पर गाइस जो अगली और आखिरी चीज जो कि AEW कंपनी ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है, वो ये है कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर जॉन मॉक्सली एक एलिमिनेटर मैच के अंदर हमें कनुष्की तकेत्सा को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस यहाँ पर इस मैच के लिए कोई भी बैक स्टोरी नहीं है और AEW कंपनी ने ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो के लिए एकदम रैंडमली बुक कर दिया है। पर गाइस इस मैच के अंदर एक काफी बड़ी स्टिपुलेशन है कि ये मैच एक एलिमिनेटर मैच है, यानी कि अगर कनुष्की तकेत्सा इस मैच के अंदर जॉन मॉक्सली को हरा देते हैं, तो आगे चलकर कनुष्की को जॉन मॉक्सली के खिलाफ उनकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौका मिलेगा। इसलिए देखना पड़ेगा कि क्या कनुष्की इस मैच के अंदर जॉन मॉक्सली को हरा पाते हैं या नहीं, क्योंकि हमने पहले भी कनुष्की को वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ बहुत ही बढ़िया मैचेस देते हुए देखा है। पर तब वर्ल्ड चैंपियन हैंगमैन पेज थे, लेकिन अब वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली है। तो देखना पड़ेगा कि जॉन मॉक्सली के खिलाफ कनुष्की की परफॉर्मेंस कैसी होती है। पर मुझे लग रहा है कि ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच होगा। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही बेहतरीन मैच के बाद हमें फाइनली जॉन मॉक्सली ये मैच जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइस करंटली तो इतनी चीजें हैं जो कि AEW कंपनी ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है। पर इस सब के अलावा भी हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर काफी सारी चीजें देखनी है कि जेड कारगिल की TBS वुमेन चैंपियनशिप के साथ आगे क्या होता है, पाक अपनी ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप लेकर आते हैं या नहीं, या फिर AEW कंपनी की वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ क्या होता है। जिसके साथ ही हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर देखना है कि क्या इस वीक के डायनामाइट शो पर हमें ब्रिस्कोस AEW कंपनी अंदर आते हुए दिखाई देते हैं या नहीं, क्योंकि गाइस हाल ही में FTR ने ब्रिस्कोस को उनकी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए चैलेंज किया था। इसलिए मुझे लग रहा है कि मैं शायद ब्रिस्कोस पॉसिबली इस वीक के डायनामाइट शो पर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर ऐसा होता है या फिर इस वीक के डायनामाइट शो पर और कुछ होता है, तो क्या है ये आपको कल सुबह हमारे चैनल के ऊपर डायनामाइट शो के रिव्यू वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर गाइस अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?